अमेरिका के जंगल में पाए जाने वाले विशाल मकाऊ पैरेट के बारे में, जो हर साल कई किलोमीटर का फासला तय करके इन जंगलों में आते हैं, जहां अभी तक पक्षियों की लगभग 850 प्रजातियों की पहचान की गई है। जीव जंतुओं की विभिन्न किस्मों के कारण यह जैव विविधता का मुख्य केंद्र है और जीव जंतुओं की प्रजातियों को मानव विकास की भेंट से बचा सकती है। दुनिया के सबसे बड़े मकाऊ पैरेट्स में से एक है ब्लूड मकाऊ पैरेट्स, जो सर से पूंछ तक 100 सेंटीमीटर के होते हैं। इनको हाइसिंथ मकाऊ के नाम से भी जाना जाता है। ब्लूड मकाऊ पैरेट 4 से 5 साल तक अकेले ही रहते हैं और 5 साल तक ये अपने आसपास की दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं। इन तोतों के 4 से 5 साल पूरे होते ही ये इतने मैच्योर हो जाते हैं कि ये निकल पड़ते हैं अपने साथी की खोज में। ये पैरेट्स 3 साल में एक ही बार अंडे देते हैं। 2 साल तक इन्हें अपने बच्चों के साथ रहना होता है। इन तोतों का पसंदीदा खाना है ताड़ के मेवे। ये तोते ताड़ के पेड़ों में से मीठे फलों को खाते हैं। वैसे ब्लूड मकाऊ पैरेट्स ब्राजील में आसानी से देखे जा सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर भी खतरे की घंटी लटकी हुई है। ये पैरेट्स कुछ ही एरिया में बचे हुए हैं। इन मकाऊ पैरेट की आँखों में येलो कलर का सर्कल होता है और चोंच के नीचे हिस्से में येलो लाइन होती है। ये तोते ब्लू कलर के होने की वजह से अन्य मकाऊ पैरेट से बिल्कुल अलग होते हैं। इस समय पेड़ों में फल पूरी तरह से पक चुके हैं और ब्लूड मकाऊ पैरेट्स इस दावत को यूं ही अपने हाथों से नहीं गंवा सकते। ब्राजील में अखरोट, नट और बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स की कोई कमी नहीं है। जो फ्रूट्स पेड़ से नीचे गिर जाते हैं वो भी बर्बाद नहीं होते हैं। ब्लूड मकाऊ पैरेट अपनी मजबूत चोंच की मदद से ड्राई फ्रूट्स को तोड़कर खाने का मजा ले रहे हैं, लेकिन हर मकाऊ पैरेट एक जैसे नहीं होते हैं। ये है स्कारलेट मकाऊ पैरेट। स्कारलेट मकाऊ पैरेट्स ब्लू मकाऊ पैरेट से बिल्कुल अलग होते हैं और इनके कलर भी एक दूसरे से अलग होते हैं। स्कारलेट मकाऊ पैरेट ब्लूड मकाऊ पैरेट से आकार में थोड़े छोटे होते हैं। स्कारलेट मकाऊ पैरेट लगभग 34 से 38 इंच के होते हैं। होता है सिर्फ भोजन की तलाश। जंगलमल व कीड़े मकोड़े होते हैं, या फिर यूँ कहें कि ये पक्षी सर्वाहारी होते नहीं होती हैं। एमिट्स इस हुनर में कुछ ज्यादा ही शामिल हैं। सबसे अधिक शोर करके इस जंगल को अपनी मौजूदगी का संकेत देते हैं। इन तोतों का वजन लगभग 2 किलोग्राम तक होता है और इनकी चोंच का हिस्सा इतना कठोर होता है कि यह नारियल जैसे कठोर फल की भारी परत एक बार में ही तोड़ सकते हैं। तोतों की लगभग 370 प्रजातियां होती हैं और इन 370 प्रजातियों में से सिर्फ मकाऊ पैरेट्स ही सबसे बड़े आकार के होते हैं। मकाऊ पैरेट्स सामाजिक होते हैं और लगभग 30 सदस्यों वाले झुंड में रहकर एक समूह बनाते हैं। यह मकाऊ अपने जोड़े की तलाश में है और शायद इसको एक साथी भी मिल गया है, लेकिन अभी इसका पूरा काम नहीं हुआ है। इसको थोड़ी और मेहनत करनी होगी ताकि यह नर इस मादा को पूरी जिंदगी अपना साथी बना सके। मकाऊ पैरेट्स का जीवन काल 70 से 80 वर्ष तक होता है, यानी साधारण मनुष्य के समान 70 से 80 वर्ष तक ये जीवित रह सकते हैं। अगर मनुष्य इन्हें पालना चाहे तो यह मनुष्य के पूरे जीवन काल तक उनके साथ रह सकते हैं। मादा मकाऊ पैरेट साल में 2 से 4 अंडे ही देती है और अंडों को 15 दिनों तक सेका जाता है। जब मादा अंडों को सेक रही होती है तब नर भोजन का प्रबंध करता है और मादा को भी भोजन की सुविधा प्राप्त करवाता है। 105 दिन के होते साथ कुछ जहरीले फलों को भी खा लेते हैं, तब ये इस मिट्टी को खाकर जहर के असर को खत्म कर देते हैं। ये लाल मिट्टी इन तोतों की पाचन शक्ति को मजबूत कर देती है और ये इस मिट्टी को बड़े ही चाव से खाते हैं। फिलहाल तो ये जंगल व्यस्त है इनकी चीख चिल्लाहट से। जैसे ही ये स्थान भोजन की कमी से जूझ रहा होगा या पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाएगा, तब ये पक्षी इस स्थान को छोड़कर ऐसी जगह चले जाएंगे जहां फिर से यह तोते अपना पेट भर सकें। जंगल का यह संतुलन हर जीव को स्वस्थ रखता है।
जैसे मनुष्य के हाथ में दिखाई देने वाली रेखाओं का पैटर्न अलग होता है, वैसे ही मकाऊ पैरट के कलर्स का पैटर्न एक दूसरे से अलग होता है। मकाऊ पैरट कई रंगों का मिक्सर होता है। इनके शरीर में दिखाई देने वाले विभिन्न रंग इनको और अधिक सुंदर बनाते हैं। ये मोर के समान ही सबसे खूबसूरत पक्षी है और सभी पक्षी प्रजातियों में से मकाऊ पैरट की सबसे बड़ी खासियत है कि ये अपना भोजन सीधा मुंह से नहीं उठाते हैं, बल्कि अपने पैरों का प्रयोग करके किसी भी खाने की वस्तु को अपने पाँव से उठाते हैं। हालांकि मकाऊ पैरट्स की ऐसी कई प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त है। जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल में उपस्थित पेड़ों में फल भी समय के साथ वृक्षों पर नहीं आते हैं और मानव विकास के कारण इन मकाऊ पैरट्स के प्रवास में भी काफी बाधाएं आ रही हैं। पूरी दुनिया में केवल मकाऊ पैरट्स ही इंसानों की सुख सुविधा का शिकार नहीं बन रहे हैं, बल्कि कई जानवर अब तो इंसानों की विकास प्रक्रिया से लुप्त होने के कगार पर हैं। दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेज़न जंगल व ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के जंगल एकमात्र ऐसे स्थान हैं जहां पैरट्स की कई खूबसूरत प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर हम बात करें कि मकाऊ पैरट्स का शिकार कौन सा जंगली जानवर करता है, तो हम आपको बता दें कि मकाऊ पैरट्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है जंगल की वाइल्ड कैट। वाइल्ड कैट्स घात लगाकर इन तोतों का शिकार करती हैं। हालांकि मकाऊ पैरट के झुंड में रहने के फायदे भी कई हैं, क्योंकि झुंड में कोई ना कोई मकाऊ पैरट सक्रिय रहता है और बाकी आराम से भोजन या फिर एक दूसरे को सजाने संवारने में व्यस्त रहते हैं। हालांकि मकाऊ पैरट का जोड़ा बनते ही वो सीधा प्रजनन नहीं करते हैं, क्योंकि उनके सामने होती है सबसे बड़ी चुनौती घोंसला बनाना। सबसे बड़े दुश्मन है इन पैरट्स के, क्योंकि ये बंदर इन तोतों के अंडों को खा जाते हैं। मकाऊ पैरट्स का ये जोड़ा इन बंदरों को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन बंदरों से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। भला इन बंदरों के सामने तोतों की क्या मजाल। अमेज़न के जंगल में हॉलर मॉन्की सबसे प्रसिद्ध बंदर है। वैसे तो हॉलर मॉन्की के अलावा यहाँ कुछ अनोखी प्रजातियों के बंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल मकाऊ पैरट्स के इस जोड़े को इन बंदरों के इलाके से दूर कहीं अपना घोंसला बनाना होगा। मकाऊ पैरट्स अमेज़न के सबसे बड़े पेड़ों का चुनाव करते हैं, जहाँ पेड़ों की ऊंचाई इतनी होती है कि शिकारी की नजर भी उनके घोंसले तक ना पहुँच पाए। ये अपना घोंसला पेड़ों के होल में बनाते हैं। घोंसला बनते ही इन तोतों के सामने होता है अपने बच्चों को पालने पोसने का सबसे बड़ा काम, और माता पिता की देखरेख में जल्दी जल्दी से मकाऊ बेबी बड़े हो जाते हैं। जंगल का जीवन चक्र अलग अलग मायने हो सकते हैं। कोई जीव अपने साथी को पुकारने के लिए चिल्लाता है, तो कोई अपने आसपास खतरा देखकर चिल्लाता है। जंगल का हर जीव सतर्क रहता है। हाउलर मॉन्की पेड़ों पर चढ़ने के साथ साथ अपनी पूंछ की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में माहिर होते हैं। वैसे तो बंदर बिरादरी में मुख्य नर ही होते हैं और हाउलर मॉन्की के झुंड का नेतृत्व एक हट्टा कट्टा नर ही करता है। इनके झुंड में लगभग 25 से 30 तक के सदस्य मौजूद हो सकते हैं और इस समूह में प्रत्येक हॉलर मॉन्की का अपना अपना ओहदा होता है। हॉलर मॉन्की भी एक दूसरे को सजाने संवारने का काम करते हैं, ताकि अपने आपसी संबंध और मजबूत हो सके। सही मायने में कहा जाए तो प्रत्येक जीव का व्यवहार एक दूसरे से काफी अलग होता है और प्रकृति में प्रत्येक जीव का अपना अपना स्थान के जीव इस जंगल के प्रवेश में खुद को ढालने में सफल हो गए हैं। हालांकि हर जीव और पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर हैं। कई प्रजातियां ऐसी भी हैं जो संघर्ष कर रही हैं अपनी पहचान और